गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज की समरूपता के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 9 तक समरूपता को समझा, उनको हल किया। इससे आगे के सवाल आज देखेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से त्रिभुज की समरूपता का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर हमें 10 ये दे रखा है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक खंभा है जिस पर बल्ब लगा, ये खंभा मान लिया, जिस पर ये बल्ब लगा। एक लड़की है जिसकी चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ से इधर जा रही है। 4 सेकंड के बाद समय दे रखा है 4 सेकंड, और 4 सेकंड के बाद लड़की आ जाती है और खंभे की लंबाई हमें दे रखी है 3.6 मीटर, लड़की की लंबाई दे रखी है 90 सेकंड। जब लड़की यहाँ जाती है तो इसके बाद इसकी छाया की लंबाई हमें याद करनी है, ये, और इसको मान लिया हमने x। माना लड़की की छाया की लंबाई हमने क्या मानी, x। क्या मानी, x। चाल दे रखी है 1.2 मीटर, समय दे रखे 4 सेकंड। जब यहाँ से चलना शुरू किया तो 4 सेकंड में यहाँ गए और यहाँ ले गए, कितनी दूरी तय करी, तो दूरी का सूत्र 4 गुणा समय। चाल दे रखी है 1.2, समय दे रखा है 4, दोनों को गुणा करेंगे तो 4.8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4.8। इसी प्रकार अब हम इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे समरूप। त्रिभुज समरूप करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे पूरा त्रिभुज ए बी और डी, ये पूरा त्रिभुज इसमें लेंगे, और दूसरा लेंगे ई सी और डी, दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए इसका कोण बी और इसका कोण सी दोनों बराबर है, क्योंकि बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है, लड़की बिल्कुल सीधी खड़ी है और ये खंभा भी बिल्कुल सीधा है, ऊर्ध्वाधर है, इसलिए इनका कोण रहेगा। इसके बाद बी कोण दोनों त्रिभुजों में उपयोग में आ रहा है, इसलिए हो गया उभयनिष्ठ कोण को मानेंगे। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो समरूपता लगाते हैं हम ए समरूपता, और ए समरूपता से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए सी ओ डी। और मैंने बताया कि दो समरूप त्रिभुज हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसकी भुजा बड़े त्रिभुज की भुजा ए बी होगी, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा होगी कौन सी, ई सी। फिर बराबर समानुपाती बराबर, अगर इस पूरे त्रिभुज की भुजा होगी बी डी, तो इसकी भुजा कौन सी होगी, सी डी। मान रखेंगे ए बी का मान देता है 3.6 मीटर। अब यहां देखेंगे AC का मान हमें 90 सेमी दे रहा है। अगर 90 सेमी को मीटर में बदले 100 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.9 मीटर। इसका मान है 0.9। BD का मान यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का मान याद करना है। यहां से यहां तक का तो 4.8, और यहां से यहां तक का x, दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे 4.8 प्लस x। इसी प्रकार CD का मान हमें दे रखा है क्या, x। 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 9 का भाग 36 में दे देंगे 4 का बराबर 4.8 प्लस x बटे x बटे में 1 मान लेंगे। वजन गुणा करेंगे 4 को x से गुणा करेंगे 4x बराबर, इसको 1 से गुणा करेंगे ऐसे कैसे 4.8 प्लस x 4x, इस x को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस, इधर बच गया 4.8। 4x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3x बराबर 4.8। x का मान निकालेंगे 4.8 बटे 3, गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, बटे 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा x बराबर 1.6। अतः लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई
लंबाई बराबर 1.6 उतारेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा 11 सवाल दे रखा है। 12 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर, 12 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जो 12 मीटर ऊंचाई है। इसकी छाया की लंबाई दे रखी है हमें 8 मीटर। इसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है 8। इसका उन्नयन कोण ये हो गया, नाम दे देंगे ABC। उसी समय मीनार, एक मीनार की छाया की लंबाई, इसी समय एक मीनार और है जिसकी छाया की लंबाई 56 मीटर है। ये 56 मीटर छाया की लंबाई, ये मीनार है, छाया की लंबाई है, ये 56 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये हो गया D, E और F। और मीनार की ऊंचाई बेटा मान लेंगे क्या H। माना मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी बेटा, हमने मान ली H। दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे तो त्रिभुज एक तो है ABC और एक त्रिभुज है DE। हम देखेंगे कि मीनार और स्तंभ दोनों ऊर्ध्वाधर हैं, तो इसका कोण D और इसका कोण E, दोनों कोण हो जाएंगे 90 डिग्री से दोनों कोण। एक ही समय बने उन्नयन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये और ये दोनों उन्नयन कोण क्या होते हैं, सूर्य के एक ही समय पर बने उन्नयन कोण C और कोण F, सूर्य के उन्नयन, सूर्य के उन्नयन सूर्य से जब किसी का उन्नयन कोण बढ़ता है, एक ही समय में बढ़ता है, तो कोई लंबाई में कितनी बड़ी वस्तु, कितनी ऊंचाई की हो, तो उनका उन्नयन कोण सदैव होता है। लंबाई, छाया की लंबाई में अंतर आ सकता है, लेकिन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम देखेंगे तो दो कोण बराबर हो गए तो समरूपता हो गई AA, और AA समरूपता से हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों को समरूप। त्रिभुज ABC और ABC समरूप त्रिभुज DE, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजाओं को समानुपाती करेंगे, इसकी AB भुजा, इस त्रिभुज की AB भुजा, इसकी आ जाएगी DE भुजा। इसी प्रकार इसकी BC भुजा, तो उसकी आ जाएगी क्या EF। मान रखेंगे AB का मान हमें दे रखा है 12 मीटर बटे DE का मान हमें याद करना है, दे रखा है H मीटर, फिर बराबर BC का मान दे रखा है 8 मीटर और EF का मान दे रखा है 56 मीटर। 8 एकम 8 और 8 7 56,
आ गया 12/h बराबर ऊपर बचा 1 नीचे 7। वज्र गुणा करेंगे h को 1 से गुणा करेंगे आएगा h, 12 को 7 से गुणा करेंगे 84 अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आई 84। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 इम्पोर्टेंट ज्ञान की दृष्टि से दे रखा है। ये 12वां सवाल है। ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से एक त्रिभुज है, ये मैंने त्रिभुज बनाया ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष से इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा बीसी पर एक लंब डाला गया है। इस ए से सम्मुख भुजा बीसी पर एक लंब डाला गया है। ये लंब डाला डालने पर एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी प्राप्त होता है। एडी स्क्वायर ये एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी प्राप्त होता है। बीडी गुणा डीसी प्राप्त। तो हमें सिद्ध करना है कि ये एबीसी एक समकोण है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दे क्या रखा है त्रिभुज एबीसी में, एडी लंब डाला है किस पर बीसी, जो है एडी लंब बीसी और एडी और बीसी पर लंब डाला है। तब हमें प्राप्त होता है क्या, तथा एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा बीसी, बीडी गुणा बीसी का। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमें सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे उत्पत्ति, देखेंगे उत्पत्ति हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखा है एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा बीसी। एडी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं एडी गुणा एडी और यह आ जाएगा बीडी गुणा बीसी। एक एडी को याद रखिए। अब इधर से एक संख्या मिलेगी, इधर से ले लेंगे क्या बीसी, बीसी इधर ले लेंगे तो आ जाएगा बटे। यहां बच गया क्या बीडी। अब यहां बचा था एडी, एडी को इधर भेजेंगे क्या चले, समझ में नहीं आया तो एक बार कर देंगे। इधर देखिए हमने लिखा एडी गुणा एडी, इधर था बीडी गुणा बीसी। देखिए हमें क्या करना है, एक बार इसको इस
साथ इसको, इस त्रिभुज की ये भुजा लेंगे तो इस त्रिभुज की ये लेनी पड़ेगी, इसको नहीं ले सकते। इस त्रिभुज की ये भुजा लेंगे तो इसकी ये लेनी पड़ेगी, इस वाले त्रिभुज की ये लेनी पड़ेगी। और यदि इस त्रिभुज की ये वाली लेंगे तो इस त्रिभुज की ये वाली लेंगे तो इस त्रिभुज की ये लेनी पड़ेगी। एक बार और देखिए, यदि इस त्रिभुज की हम भुजा AD लेते हैं तो इस त्रिभुज की कौन सी बचेगी, और यदि हम इस त्रिभुज की BD भुजा लेते हैं तो इस त्रिभुज की लेंगे हम कौन सी, AD। तो देखिए एक AD यहाँ की यहाँ रह जाएगी, अब यहाँ एक AD को लिख दिया, अब यहाँ से मैंने DC को भेजा, DC को जब भेजा तो आ गया 30 बराबर, यहाँ बच गया हमारे पास क्या, BD। यहाँ क्या सेंस रह जाता है, AD को जब भेजेंगे हमारे पास आ जाएगा AD बटे BC बराबर BD गुणा AD। देखिए अब ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों करेंगे हम समरूप। एक तो त्रिभुज है हमारे पास ABD, एक त्रिभुज हमारे पास ABD। दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास, CAD। देखेंगे क्या क्या बराबर है, हमारे पास आया AD बटे BC और BD बटे AD। ये प्रश्न में हमें दे रखा है, दिया है, इसलिए बराबर है क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है। दो भुजाएं समानुपाती तो हो गई, लेकिन एक कोण बराबर और करना है। कोण बराबर करेंगे तो ये और ये, इसको एक और इसको दो मान, ये कोण एक और ये कोण दो। क्योंकि प्रश्न में हमें दिया रखा था AD लंब है BC पर, जब लंब डालेंगे तो समरेखा पर जब लंब डाला जाता है लंब के दोनों ओर बने कोण 90 डिग्री होते हैं, दोनों कोण बने 90 डिग्री। दो भुजा समानुपाती एक कोण बराबर, समरूप होगी SAS, और SAS समरूपता से हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CAD। देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये है संगत भुजा तो समानुपाती और संगत कोण बराबर। मान लीजिए मैंने इसको और इसको मान लिया मैंने, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो एक किसके बराबर होगा, A। यहां पर कौन सा बन रहा है, A के स्थान पर C, और C A और A के स्थान पर बढ़ क्या रहा है T, और यहाँ A के स्थान पर तो यहाँ C के स्थान पर होना चाहिए, और C के स्थान पर बढ़ रहा है S। इसको समीकरण मान लीजिए। इसी प्रकार इस त्रिभुज में A पर बन रहा है कौन सा 4, और इस पर कौन सा बन रहा है, जब यहाँ 4 बन रहा है, 4 किस में बन रहा है, A पर, तो यहाँ कौन सा आएगा, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण C प्लस कोण B। 3 और 4 को जोड़ के संयुक्त रूप से लिखे 3 और 4, ये 3 और ये 4 को संयुक्त रूप से जोड़कर लिखिए तो यह पूरा कोण बन जाता है A। कोण A बराबर कोण C प्लस कोण B। ये समीकरण 3 मान सकते हैं। चूंकि यह त्रिभुज ABC ले लेंगे और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो लिख सकते हैं A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। B प्लस C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं हम,
ए तो ऐसे ही ऐसे बी प्लस सी की जगह यहां से लिखते हैं क्या ए बराबर 180। ए और ए को जोड़ेंगे 2 कोण ए बराबर 180। ए का मान निकालेंगे 180 बटे 2 कोण ए बराबर 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब देखो एबीसी का ये कोण 90 डिग्री आ गया। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण। अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। तो ये हमें छात्र इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये दे रखा है त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये ए, ये बी और ये सी त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु डी, ई और एफ। ये डी, ई और ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पर इनको क्रम से मिलाओ। क्रम से मिलाया ये और इस प्रकार से इनको मिलाया क्रम से, तो इसमें 4 त्रिभुज बने, 1 2 3 और ये 4। ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज एबीसी है। इसके क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E व F। ये प्रश्न में सिद्ध क्या करना है कि चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के क्या होते हैं? देखिए चारों त्रिभुज। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं त्रिभुज ऊपर का ADE और ADE समरूप मूल त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो सबसे पहले बनाया पूरा त्रिभुज ABC। एक ये, दूसरा हमें सिद्ध करना है ये BDE ये भी मूल त्रिभुज के क्या होना चाहिए? तीसरा CEF और ये भी समरूप होना चाहिए इसके त्रिभुज ABC। इसी प्रकार चौथा त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? जो ये बन रहा है तीनों भुजाओं से DEF होना चाहिए समरूप त्रिभुज। ये चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के क्या होना चाहिए? इन्हीं के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति में देखते हैं। सबसे पहले हमें देखा है ये सभी बिंदु मध्य
मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है उसकी आधी। तो देखिए डी ए बी का इस प्रकार है, डी ए बी का और ए सी का मध्य बिंदु है। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? डी एफ। ये तीसरी भुजा बीसी की क्या होगी? समांतर होगी और उसकी क्या होगी? आधी। तो हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु त्रिभुज ए बी सी, और ए बी सी में हम मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? देखिए तीन बार है, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा डी है। समांतर किसके? बी से। ये समांतर भी होती है और आधी भी होती है। तो डी एफ आधा हो जाएगा किसका? बी डी। यहाँ इसको आगे आगे करेंगे डी एफ, बी डी को इधर बटे में, यहाँ बच जाएगा 1/2 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अगर इसको ले, ये मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा ये कौन सी हो जाएगी? डीई। डीई किसके समांतर हो जाएगी? इसी प्रकार लिखेंगे डीई समांतर एसी, तथा ये समांतर हो गए तो आधी भी होगी, डीई 1/2 एसी। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो डीई एसी को बटे में लिखेंगे, आगे बटे, यहाँ गया 1/2। ये समीकरण। इसी प्रकार तीसरी में ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये हो गया ए एफ या एफ डी, ई एफ या एफ डी समांतर होगा किसके? ए बी के। ए बी के समांतर होगा तथा क्या होगा? आधा भी होगा। तो ए एफ आधा हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ ए एफ 1/2 ऐसे भी ऐसे, ए बी को इधर कहाँ गया? बटे, हो गया समीकरण। समीकरण 1 2 3 का उपयोग करें, 1 2 3। देखेंगे यहाँ से हम कि यहाँ सभी का अनुपात 1/2 1/2 1/2। जब अनुपात समान है तो अनुपातों को बराबर लिख सकते हैं। डी एफ बटे डी डी बराबर डीई बटे ए सी और ई एफ बटे ए बी। ये समीकरण नंबर 4 से आगे देखते हैं। यहां से मिटा रहा है। सबसे पहले हमें जो त्रिभुज समरूप करना था उसको ले, या फिर ले लेंगे त्रिभुज चौथा वाला ले लेते हैं पहले, ज्यादा ठीक रहेगा। इसका नाम था ए बी ई समरूप त्रिभुज, ए बी सी। और ए बी सी में देखिए यदि इस त्रिभुज की डी एफ भुजा तो इसकी कौन सी आई? देखिए बी डी ना होकर ये होगी बी सी। थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये आई भुजा बी सी, ये भुजा बी सी के बराबर समान है। तो इसकी भुजा डी, ये डी नहीं है, डी ई एफ। तो इसकी भुजा डी एफ, तो इसकी कौन सी? बी सी। इसी प्रकार यहाँ इसकी भुजा डी ई, तो इसकी भुजा कौन सी? ए सी। डी ई बटे ए सी। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी भुजा ई एफ, तो इसकी भुजा कौन सी? ई एफ बटे ए। कहां से प्राप्त हुआ हमें? समीकरण 4।
तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो एस 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 समरूपता, और एस 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 समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी। अब पहला देखिए, पहला देखने के लिए और पहला हल करते हैं, अगर दो भी हल बनाएंगे तो देखेंगे हम। पहला हमें ये रखा है, क्या सिद्ध करना था, पहला ए डी ई त्रिभुज ए बी, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना। इसमें क्या क्या आ रहा है, ए कोण ये बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और ये ए डी ई में भी आ रहा है। तो कोण ए दोनों में समान है, समान रूप से काम में आ रहा है, तो होगा उभयनिष्ठ कोण या कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। आगे देखेंगे, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। मान लीजिए छोटे वाले का ये कोण, जिसका नाम दे देते हैं सर हम ए, और ये कोण बी। कोण ए और बी बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये इसके समांतर आ गए। जब दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोण सदैव होते हैं क्या, कोण एक बराबर कोण बी, ये है संगत। कौन से कोण बेटा, और मैंने बताया ज्यादातर हमारे काम कौन सी आती है, समरूपता ए, लेकिन ए समरूपता। ए समरूपता से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी। इसी प्रकार लगाएंगे और शेष दोनों त्रिभुजों को भी हल करते हैं। दूसरा कौन था, त्रिभुज बी डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। और इसी प्रकार तीसरा था, तीसरा भी इसी प्रकार होगा। तीसरा कौन था, ई एफ सी एफ ई, त्रिभुज सी एफ ई समरूप त्रिभुज। ये क्यों होगा, समझ लीजिए, हल करने की आवश्यकता। मान लीजिए हमने त्रिभुज लिया ये बी डी ई और ये पूरा त्रिभुज, तो पूरे त्रिभुज में बी कोण काम आएगा। ये छोटे वाले त्रिभुज बी डी में भी बी कोण काम कौन काम में आ रहा है, जब ये दोनों त्रिभुजों में ये कोण काम आ रहा है, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। देखिए हम देखेंगे कि इसका ये कोण और इसका ये कोण, क्योंकि ये इसके समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण से कोण हो गए, ये और ये कोण संगत कोण थे, दो एक बराबर। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, सी दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये भी संगत कोण होगी। इसी प्रकार ये तीनों त्रिभुज हमने समरूप किए सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न देखेंगे। चित्र इस प्रकार से दे रखा है, ये रखा है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये चित्र दे रखा है। और हमें प्रश्न में जो दे रखा है वो लिखेंगे, दिया क्या दे रखा है, ए बी लंब बीसी। ये ए बी लंब है किस पर, बीसी। आगे दे रखा है हमें डीसी लंब बीसी। ये डीसी भी लंब है किस पर, बीसी। डीसी लंब बीसी।
तथा एक और दे रखा है DE, ये DE लंब है किस पर, AC पर। ये DE लंब है किस पर, AC पर। तो DE लंब AC ये दे रखा है। सिद्धि क्या करना है, जो दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। दो त्रिभुज हमें क्या दे रखे हैं, त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC। ये हमें देखेंगे क्या क्या बराबर है इनमें। हमें तो दो कोण बराबर करने हैं, कैसे भी करेंगे दो कोण बराबर है। त्रिभुज एक तो CED है, वह दूसरा त्रिभुज हमारे पास ABC। देखिए हमें लगा है थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे चूंकि लगाकर, चूंकि AD लंब है किस पर, BC पर, वह BC भी लंब है किस पर, BC। जब ये दोनों लंब है, जब एक ही रेखा पर लंब होगी तो दोनों की क्या समांतर, इसलिए लिख सकते हैं हम AD AB, AB समांतर। ये दोनों समांतर है और समांतर रेखा को एक तिरक रेखा काटती है और जेड की आकृति बन रही है, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर। इसको कोण मान लिया हमने, इसका कोण C और इसका कोण सा A। कौन से कोण है लिख सकते हैं हम एकांतर कोण, एकांतर कोण। आगे देखेंगे हम इसका कोण B और इसका कोण E दोनों क्या है 90 डिग्री की लंब डाला गया है। दो कोण बराबर हो गए तो हो गई AA समरूपता, और AA समरूपता से हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज को क्या समरूप। त्रिभुज CAD समरूप त्रिभुज ABC, ये हमें समरूप करना था। आज के लिए इतना ही काफी, आगे की चर्चा करेंगे कल हम पौधाएं करने के बारे में चर्चा करेंगे। एक सवाल इसका रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद पौधाएं में का ब्लॉक और दो समरूप त्रिभुजों की में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित सवाल पढ़ेंगे।